मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, हमने जैसा कि आपसे कमेंट किया था कि हमने जो है साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी की एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें जो हम बहुत सारी वीडियो लाने वाले हैं। उसमें ऑलरेडी काम चल रहा है, वीडियो आ रही हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे। ये तो हो गई पहली बात। सेकेंड बात, हम आपसे आज बात करने वाले हैं OTP के बारे में, यानी कि OTP बहुत ही कॉमन वर्ड, 3 अक्षरों का ये सब है OTP भैया आजकल बहुत खेला जा रहा है। आप और हम सभी लोग OTP खेल रहे हैं। ये OTP आ गया, वो OTP आ गया, जिस कारण से जो है आप अपना पैसा भी गंवा देते हैं, आपके अकाउंट में कोई फ्रॉड हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब देखिए OTP, आज हम इसकी पूरी जो है इसको खंगालेंगे। OTP क्या होता है, कैसे होता है और कहाँ काम करता है। इसके बाद ये भी बताएंगे कि OTP शेयर नहीं करना चाहिए या कर सकते हैं या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। देखिए OTP, सबसे पहली बात है OTP क्या होता है। OTP होता है वन टाइम पासवर्ड, यानी कि एक समय के लिए एक आपको पासवर्ड दिया जाता है। वो सिर्फ वैलिड होता है। वैलिड जो होता है वो तो है 10 मिनट्स, यानी कि 10 मिनट के लिए वो वैलिड होता है। OTP, अब बात आती है कितने अक्षरों का OTP हो सकता है। अगर कोई आपके पास कोड आ रहा है और आप सोच रहे हैं कि सिर्फ 6 डिजिट यानी कि 6 अंकों का एक OTP होता है और आपके पास कोई 4 अंकों का आया, तो ये OTP नहीं है। तो ऐसा नहीं है। OTP जो है वो 4 अंकों का भी होता है, इसके बाद जो है 6 अंकों का भी होता है। ये दोनों OTP होते हैं। 4 अंक वाला भी OTP होता है और 6 अंक वाला भी OTP होता है। अब बात करते हैं OTP कहाँ आता है। देखिए, जहाँ से आपकी जो है सिक्योरिटी का मामला होता है, आपकी कोई जानकारी होती है या आपका पैसे का लेन देन होता है, वहाँ पे OTP आता है। अब बात करते हैं कि OTP किन किन चीज़ों में आता है। OTP जो है आपका डेबिट कार्ड से संबंधित भी है। डेबिट कार्ड का कोई इन्फॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं, कुछ मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हैं, कुछ भी चीज़, तो OTP आता है। आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, तो OTP आता है। क्रेडिट कार्ड का एड्रेस चेंज कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड में कोई भी इन्फॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हैं, तो OTP आता है। इसके बाद नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं नेट बैंकिंग में, तो OTP आता है। ये तो होगी आपकी पर्सनल लेवल की बात। अब दूसरी चीज़, जब आप कोई मोबाइल रिचार्ज करते हैं या फिर कोई डिजिटल अपनी जो छतरी होती हैं जिन्हें आप जो है आजकल यूज़ कर रहे हैं, वो रिचार्ज करते हैं, कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं ऑनलाइन वेबसाइट से, और जो पेमेंट मेथड होता है, आप जिस माध्यम से पेमेंट करते हैं नेट बैंकिंग से, यानी कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ज़्यादातर लोग इन 3 माध्यम से पेमेंट करते हैं। 3 मोड्स होते हैं, इन्हीं से ज़्यादातर लोग पेमेंट करते हैं। अगर इनसे कोई भी पेमेंट कर रहे हैं तो आपके पास OTP आता है। आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो OTP आता है। तो आपको पता चल गया होगा कि OTP किन किन केस में आता है, क्या होता है। अब बात करते हैं कि OTP जो है वो क्या हमें शेयर करना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको सजेस्ट करूंगा किसी भी हालत में आपको OTP शेयर नहीं करना है। आपसे अगर कहा जाए कि आपकी पेटीएम की KYC पेंडिंग है, आपका डेबिट कार्ड रुक जाएगा, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आप अपना पेमेंट नहीं कर पाएंगे, आपकी नेट बैंकिंग बंद हो जाएगी, कोई भी आपसे ये झांसा दे रहा है और आपको जो है OTP शेयर करने के लिए कह रहा है, तो आपको OTP बिल्कुल शेयर नहीं करना है। आपको पता चल गया होगा कि OTP 4 अंक और 6 अंक का होता है। कोई भी कोड जो है आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अब कुछ केस होता है कि जब आप आधार कार्ड जो है अपलोड करते हैं, जो आधार कार्ड वालों की आधार के नाम से जो वेबसाइट है, उससे आधार कार्ड अपलोड करते हैं, तो क्या OTP आता है। बिल्कुल, जब उससे आप आधार कार्ड अपलोड करते हैं आधार से, तो आपके पास OTP आता है। वो OTP क्या आपको शेयर करना चाहिए, वो बातें भी हम बताएंगे। उससे पहले आपको कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए। जब आप आधार कार्ड यानी कि आधार कार्ड निकालते हैं, डाउनलोड करते हैं, अपलोड मैंने गलत बोल दिया था, यानी कि डाउनलोड करते हैं,
जब आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं, आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर चेंज करते हैं, आधार कार्ड में अपना एड्रेस चेंज करते हैं, तो आपके पास OTP आता है। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब कुछ केस होते हैं कि भाई क्या आधार कार्ड हम किसी से एक्सेस करा रहे हैं तो हमें OTP जो है दे देना चाहिए। सबसे पहली बात कि अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं, अगर आपका कोई ऐसा काम रुका हुआ है और आप उस बंदे को जानते हैं जिससे आप अपना आधार एक्सेस करा रहे हैं, आधार वेरीफाई करा रहे हैं, तो आप उसको एक बार, यानी कि सिर्फ 1% की बात कर रहा हूँ मैं, 99% तो नहीं बोल रहा हूँ, 1% शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है आपका पेमेंट का कहीं कोई मैटर नहीं होता। वो सिर्फ आपके पास मैसेज आता है कि जो आपका आधार एक्सेस किया गया है या आपके आधार में एड्रेस चेंज किया गया है। अगर आपके आधार में एड्रेस चेंज किया गया है या आधार एक्सेस का मैसेज आता है, OTP आता है, तो एक बार आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर चेंज का मैसेज आता है तो आपको OTP शेयर नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हमने बताई। इसके बाद अब जो है OTP किसी भी कंडीशन में किसी भी मेथड से आपके पास आ सकता है, मैसेज की फॉर्म में आ सकता है, मेल पे आ सकता है, ठीक है। तो वो कोई भी मैसेज या मेल में जो कोड होता है वो कोई भी आपको जो है किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि वो आपका इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। आप अपने पैसे को लॉस कर सकते हैं, आपके अकाउंट को कोई खाली कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी OTP के बारे में। अब हम कुछ चीज़ें और जान लेते हैं OTP के बारे में, तो वीडियो पर बने रहिए। तो जनाब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भाई OTP जो है इसको क्यों ऐसा है कि OTP आता है। डायरेक्ट काम भी तो हो सकते हैं, डायरेक्ट चीज़ें भी तो हो सकती हैं। देखिए हमारे जो देश में है वो साइबर सिक्योरिटी को पहले लिया गया, जैसे भी डिजिटल ऑनलाइन वो सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो साइबर फ्रॉड भी ज़्यादा बढ़ रहा है। साइबर अपराधी भी मार्केट में आ चुके हैं और आपके पैसे को खा रहे हैं, आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट को खाली कर रहे हैं। तो उस माध्यम से उस चीज़ को लेके जो है गवर्नमेंट और जो साइबर सिक्योरिटी को सबसे प्राथमिकता देती है, यानी कि प्रायोरिटी पे रखती है। जो OTP होता है, इससे पहले बात कर लेते हैं किस किस माध्यम से आ सकती है आपके पास, वो भी आपको पता होना चाहिए। आपके पास मैसेज से आ सकती है, वॉइस कॉल से आ सकती है और ईमेल के माध्यम से आ सकती है। इन 3 तरीके से OTP आता है। इसके अलावा जो है चौथा मेथड यानी कि 4th मेथड कोई नहीं है जिससे OTP आता हो। इन 3 तरीकों से ही सिर्फ OTP आता है। अब बात आती है कि वो क्यों आता है। वो आपको जानना चाहता है, OTP आपको पहचानना चाहता है कि जो आप काम कर रहे हैं, अपना अकाउंट से किसी को जो है ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या रिचार्ज कर रहे हैं, अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से जो आप प्रक्रिया कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, वो आप ही हैं। यानी कि उसमें आपका जो है नंबर है, आपकी मेल है या आपकी वॉइस कॉल पे जो OTP आता है, वो आपको सुनिश्चित करना चाहता है कि वो आप ही पर्सन हैं, उसके असली ओनर आप ही हैं। आपकी जो है प्रमाणिकता वो लेना चाहता है, आपको वो जानना चाहता है। मोटे मोटे शब्दों में हम कहेंगे कि वो आपको पहचानना चाहता है। वो जो प्रोसेस आप कर रहे हैं वो ये जानना चाहता है कि वो सही आदमी कर रहा है, उसका ओनर ही कर रहा है। डेबिट कार्ड का ओनर ही उसको यूज़ कर रहा है, क्रेडिट कार्ड का ओनर ही उसको यूज़ कर रहा है, नेट बैंकिंग का ओनर ही उसको यूज़ कर रहा है। तो इसलिए वो OTP भेजता है। OTP जब आप वेरीफाई कर देते हैं तब आप आगे बढ़ पाते हैं। अगर OTP आप वेरीफाई नहीं कर पाते हैं तो आप जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन अब जो है हम एक आगे वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके पास OTP नहीं आता है और आपके साथ फिर भी फ्रॉड हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि जो है सिम इशू करा के आपके साथ फ्रॉड किया जाता है। वो सारी वीडियो जो है अभी में आने वाली हैं। बिल्कुल आप जो है निश्चिंत होकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को बिल्कुल दबा लीजिए, प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियो जिससे आप जिनको आप देख के कुछ जो है अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं और अपने पैसे को, अपने अकाउंट को, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को सुरक्षित रख सकते हैं। और एक वीडियो मैं ऐसी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए कि आप साइबर जो अपराधी हैं उनकी नज़र में ना आए। आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपका जो बैंक अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो सब कुछ सुरक्षित रहे, यानी कि वो सेफ रहे और आप बच पाएँ, अपने पैसे को बचा पाएँ। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि किसी का भी अगर पैसा लॉस हो जाता है, यानी कि उसके अकाउंट से छीन जाता है या चोरी हो जाता है,
तो वो बहुत ही एक दुखद घटना होती है। उसको मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव दोनों होते हैं। वो सारी चीज़ें हम जो है डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा। इससे रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है, जवाब है, कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। फिलहाल आज हमने जो है OTP के बारे में बताया। बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी OTP के बारे में, और ये भी पता चला होगा कि क्यों शेयर नहीं करना चाहिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, आगे शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये शेयर करने वाली वीडियो होती हैं। दूसरों को भी जो है इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। आप अपने तक मत रखिए ये जानकारी। जब आप दूसरों को अवेयर करेंगे तभी सब लोग बच पाएंगे, तभी जो है हमारा जो मिशन है साइबर सिक्योरिटी का वो सक्सेसफुल हो पाएगा। तो बिल्कुल अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बिल्कुल शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।